A very good morning, dear students. Today we will start our second chapter, that is components inside the system unit. हमारे कौन कौन से components होते हैं system unit में. Okay, हमारा system unit किन components से मिलके बना है, इस chapter में हम ये सब पढ़ेंगे. Clear? Now, what is system unit? The system unit is a box-like case that contains electronic components of the computer. The system unit usually stands near the monitor. System units are available in a variety of shapes and sizes. So, हमारा system unit क्या है? एक box-like case है, ठीक है? एक box की तरह case है, ठीक है? जिसमें क्या contain करता है वो कंप्यूटर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंटेन करता है. क्लियर? और ये सिस्टम यूनिट कहाँ स्टैंड करता है? मॉनिटर के बगल में, मॉनिटर के नियर. ओके, सिस्टम यूनिट्स आर अवेलेबल इन वैरायटी शेप्स एंड साइजेस. तो सिस्टम यूनिट के जो साइज और शेप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. क्लियर? डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं. द केस ऑफ द सिस्टम यूनिट इज समटाइम्स कॉल्ड चासीस और द कंप्यूटर कैबिनेट. तो इस सिस्टम यूनिट को हम क्या कहते हैं? या तो चासीस भी कहते हैं या फिर कंप्यूटर कैबिनेट कहते हैं. क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज. सो ये जो कैबिनेट है, सिस्टम यूनिट है, वो किससे मिलके बना होता है? या तो प्लास्टिक या फिर मेटल से बना होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटरनल, मतलब इसके अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट. Components inside the system unit includes motherboard, CPU, hard disk drive, CD-ROM drive and floppy disk drive. So, हमारा जो system unit है उसके अंदर कौन कौन से components होते हैं? motherboard, CPU, hard disk drive, CD drive, CD-ROM drive and floppy disk drive. Okay, so ये सारी चीज़ें, ये सारे components हमारे system unit के अंदर स्टोर होते हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट इज मदरबोर्ड. द मदरबोर्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड. इट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड और आर बिल्ट इनटू इट. सो मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं? या तो सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं या फिर मेन बोर्ड भी कहते हैं. ओके, और ये इट इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. और ये हमारा सबसे मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का. क्लियर? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी हमारे अटैच होते हैं वो किससे होते हैं? मदर बोर्ड से अटैच होते हैं. क्लियर? द मदर बोर्ड कंटेन्स द कनेक्टर्स और स्लॉट्स फॉर अटैचिंग एडिशनल बोर्ड्स, CPU, memory and storage interfaces. Motherboards also has the controllers required to control standard peripheral devices such as monitor, keyboard, etc. So motherboard क्या क्या contain करता है? कुछ connectors contain करता है और वहाँ पे कुछ slots होते हैं. ठीक है, connectors और slots के थ्रू वो हमारे CPU को या फिर कुछ एडिशनल बोर्ड्स को, हमारी मेमोरी को, ठीक है, और हमारे स्टोरेज इंटरफेसेस को क्या करता है? कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है. क्लियर? और मदरबोर्ड क्या कंट्रोल करता है? कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है. पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब क्या है? हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं. क्लियर? तो इन सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को भी मदरबोर्ड कंट्रोल करता है. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसेसर. The processor is also called the Central Processing Unit और CPU. हम CPU को क्या कहते हैं? Central Processing Unit भी कहते हैं. क्लियर? और CPU भी कहते हैं. तो CPU क्या है? हमारा एक प्रोसेसर है. The processor interprets and carries out the basic instructions that operate the computer. So प्रोसेसर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और कैरी करता है कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जिससे थ्रू हम कंप्यूटर को रन करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. नाउ देयर आर सम फंक्शंस ऑफ अ प्रोसेसर.
प्रोसेसर कौन कौन से फंक्शंस करता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू, सो सीपीयू बोले या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले या फिर प्रोसेसर बोले, ये तीनों क्या है हमारे सेम ही है, ओके। द मेन फंक्शंस ऑफ सीपीयू आर टू कंट्रोल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द other components. Since it is a central processing unit, so everything passed through it has to be processed. So हमारा main function क्या है CPU का, ये control करता है हमारे सारे functions को, ठीक है। किसके functions को, जो भी हमारे other components होते हैं, ठीक है, उन सभी के functions को कौन control करता है, CPU control करता है, clear। और CPU सिंस इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसीलिए इसके थ्रू जो भी चीज़ें पास होती है, जो भी डेटा प्रोसेस पास होता है, उन्हें वो क्या करता है, प्रोसेस कर देता है, क्लियर। द प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, ठीक है। CPU process data and then it displays on the screen. CPU डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने इनपुट लिया होता है कंप्यूटर में, CPU उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमारे मॉनिटर स्क्रीन में उस डेटा को डिस्प्ले करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद मोस्ट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर टू कैरी आउट अ टास्क। तो जो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं विद द प्रोसेसर टू कैरी आउट अ टास्क। वो किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर। कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्रोसेसर के, सीपीयू के। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीपीयू के 2 पार्ट्स हैं, वैसे तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, सीयू, एएलयू एंड एमयू, ओके, पर अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो द कंट्रोल यूनिट, the control unit is the component of the processor that directs and coordinates most of the operations and instructions in the computer. तो control unit क्या करता है, is the component, एक ऐसा component है प्रोसेसर का, CPU का एक ऐसा component है जो डायरेक्ट क्या करता है, that direct and coordinates most of the operations and instructions in the computer. हमारे कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। कौन करता है कोऑर्डिनेट, कंट्रोल यूनिट। मींस कंट्रोल यूनिट ही बेसिकली हमारा क्या करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, क्लियर। सारे ऑपरेशंस को, सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंपोनेंट है हमारे प्रोसेसर का। ALU, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अनदर कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर, ये हमारा एक दूसरा कंपोनेंट है प्रोसेसर का, परफॉर्म्स अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो क्या परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक में मीन्स होता है हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे परफॉर्मेंस किस में आते हैं, अरिथमेटिक में। कंपैरिजन में लेस देन, इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे कंपैरिजन, ठीक है, जो आप मैथ से पढ़ते हैं ना, लेस देन, इक्वल टू। और लॉजिकल है हमारा एंड नॉर, ये आप बड़ी क्लासेस पढ़ेंगे, ओके। नाउ अरिथमेटिक ऑपरेशंस includes basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन सी कैलकुलेशंस इंक्लूड करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड कंपैरिजन ऑपरेशन इन्वॉल्व्स comparing one data item with another to determine whether the first item is greater than, equal to or less than the other item। So comparison operation क्या इन्वॉल्व करता है, हमारे एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारा पहला वाला जो डेटा है वो बड़ा है
या इक्वल टू है या फिर उससे छोटा है, ठीक है, हमारे दूसरे आइटम से। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन डिफरेंट एक्शंस में अकर। सो हमारा जो डिपेंड करता है कंपैरिजन में, ठीक है, हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस यूज कंडीशंस along with logical operators such as and or and not। सो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन सी कंडीशंस यूज करते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जैसे कि एंड और एंड नॉट, ये 3 क्या हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। क्लियर। नाउ मेमोरी, the data and instructions that are entered into the computer using input। जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम एंटर करते हैं into the computer using input devices, input devices के थ्रू हम जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उन्हें हम किस में स्टोर करते हैं, एक मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। देयर आर स्टोर 2 स्टोरेज पार्ट्स ऑफ मेमोरी। सो हमारे 2 स्टोरेज पार्ट्स हैं मेमोरी के। फर्स्ट इज primary memory and second one is secondary memory। So what is primary memory? This is the main memory of the computer. CPU can directly read or write on this memory. It is fixed on the motherboard of the computer. Primary memory is further divided into 2 types, RAM and ROM। So हमारी primary memory क्या होती है, एक main memory होती है, ठीक है, जिसमें CPU directly कम्युनिकेट करता है, मीन्स CPU डायरेक्टली अपने किसी भी डेटा को राइट करता है या फिर रीड करता है इस मेन मेमोरी से। क्लियर। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। सो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फिक्स होती है हमारी मदरबोर्ड में, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसमें हमारी प्राइमरी मेमोरी फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हमारी प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक रैम में, इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। सो व्हाट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। द इंफॉर्मेशन stored in this memory is lost as soon as the power supply to the computer is turned off. That's why it is called volatile memory. It stores the data and instructions given by the user and also results produced by the computer temporarily। So RAM क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी नहीं है, क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, जो कि इंफॉर्मेशन को, द इंफॉर्मेशन स्टोर इन मेमोरी, जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं इस मेमोरी में, ठीक है। तो सपोज अगर हमारी लाइट चले जाती है तो हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। क्लियर। तो पावर सप्लाई जैसे ही हटती है हमारे कंप्यूटर से, तो जो भी हमने डेटा सेव किया होता है उस मेमोरी में वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, वो इरेज हो जाता है वो डेटा। इसीलिए हम इसे कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। और इसीलिए जो हमारा डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। पावर सप्लाई जब हट जाती है तो जब हमारा डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए हम इस रैम, इस टेम्परेरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर। और it stores data and instruction given by the user, also results produced by the computer temporarily। so जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूज़र देते हैं स्टोर करने के लिए वो स्टोर तो करता है और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है बाय द कंप्यूटर टेम्परेली। कंप्यूटर को क्या, कंप्यूटर के थ्रू वो उस डेटा को स्टोर भी करता है और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है, बट सिर्फ टेम्परेली ही वर्क करता है, ठीक है, परमानेंटली वो उस डेटा को स्टोर नहीं करता है। नाउ रैम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। रैम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डायनामिक रैम, डी रैम, सेकेंड इज स्टैटिक रैम, एस रैम। सो व्हाट इज डायनामिक रैम? Chip also provides volatile storage, that is the data stored is lost in the event of a power failure. It requires continuous power to refresh the data stored. So जैसे कि हमने आपको पहले भी हमने ये पढ़ा अभी कि रैम क्या है, एक volatile memory है, ठीक है, उसमें हमारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सो डायनामिक रैम चिप भी क्या है, एक volatile storage है, मीन्स उसमें भी हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, दैट इज द डेटा स्टोर इज लॉस्ट इवन
ऑफ अ पावर फेलियर मीन्स अगर हमारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जब हमारा पावर सप्लाई कट जाती है, ठीक है, तब हमारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। डायनामिक रैम में भी इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू रिफ्रेश द डेटा स्टोर। सो ये क्या कर, डायनामिक रैम में कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने डेटा को बार बार रिफ्रेश कर सकें, ठीक है। नाउ स्टैटिक रैम, chips are also volatile in nature, but as long as they are supplied with power, they need no special generator circuits to retain the stored data. Static RAMs are used in specialized cache applications, while dynamic RAMs are used in the primary storage section of most of the computers nowadays. So static RAM क्या है, वो भी एक volatile nature का ही है, ठीक है, इसमें भी हमारा डेटा लॉस हो जाता है, बट इसमें कंटिन्यूसली वो पावर नहीं लेता है अपने किसी भी डेटा को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। दे नीड नो स्पेशल जनरेटर सर्किट्स, कोई भी स्पेशल जनरेटर सर्किट्स उनमें नहीं चाहिए होता है अपने डेटा को रिटेन करने के लिए, अब डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्टैटिक रैम्स आर यूज इन स्पेशलाइज्ड कैश एप्लीकेशंस। स्टैटिक रैम्स को हम जनरली एक स्पेशलाइज्ड कैश एप्लीकेशंस में ही यूज़ करते हैं, और आज की डेट में आज के जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डायनामिक रैम का यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन में, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन में डायनामिक रैम्स का यूज़ करते हैं आज के कंप्यूटर्स में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टुडे यू हैव टू डू 2 क्वेश्चन आंसर्स इन योर notebook. Okay, firstly you have to write the today's date, that is 15 July 2020. Now second, you have to write the chapter name, components inside the system unit, then write answer the following questions. Question number 1, what is a system unit? The system unit is a box-like case that contains electronic components of a computer. The system unit usually stands near the monitor. It is sometimes called the chassis or the computer cabinet. So system unit क्या है, एक box-like case है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है, जो सिस्टम यूनिट, और ये मॉनिटर के नियर स्टैंड रहता है, और इसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, चेसिस या फिर कंप्यूटर कैबिनेट भी कहते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोसेसर? प्रोसेसर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोसेसर आर, फर्स्ट, इट कंट्रोल्स द ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय द अदर कंपोनेंट्स। दूसरे कंपोनेंट्स जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन सब को कौन कंट्रोल करता है? प्रोसेसर कंट्रोल करता है। सेकेंड, इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में प्रोसेसर कैसा काम करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू ओनली दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स इन योर notebook. Clear? Rest of the topics we will discuss in the next video. Thank you.